किस बात का जाहिर का है, राज्य स्थापना दिवस है, लेकिन जिस फोटो से राज्य की स्थापना हुई थी फोटो अभी कहीं न कहीं अधूरा है। इसलिए मेरे हिसाब से दिशा एक अपनी जगह है, हमारी दिशा की कहती है, और इसलिए मैं पूरे राज्य के वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन जिस फोटो से राज्य का गठन हुआ है वो फोटो आज भी अधूरा है। अगर अधूरा रहता लगातार भ्रष्टाचार, करप्शन जो अपने देखे रिजल्ट में लगातार देख भाई ऐसे रिजल्ट होता है, ऐसे ही होता है रिजल्ट। राज्य जो स्थापना हुआ था अभी जमा कर लिस्ट में नाम आता हुआ नियुक्ति वर्ष है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नियुक्ति करना है। एक खत्म हुआ 70 ₹3.25 करोड़ जनता को लगता नहीं है। ये वास्तविक बात है कि ये जिस सपना के साथ भाजपा का गठन हुआ, शहीदों का जो और आज उसी का परिणाम था कि आज झारखंड 21 साल का झारखंड में जब से जेपीएससी का गठन हुआ है तब से एक भी जो है कि परीक्षा नहीं हुआ जिसमें सवाल खड़ा न हुआ। इसीलिए 21 साल का झारखंड में अब हम लोग निर्णायक तौर पर लड़ने के लिए जो है कि आज का दिन इस दिन। और आप लोग भी आगे आइए। अब देखिए देवेंद्र जी भी कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से। देवेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, इनकी भी लड़ाई बहुत लंबी रही है और ये लगातार छात्रों के साथ हर मुद्दे पे सपोर्ट करते हैं, और आप लोग भी आप लोगों से ये कुछ कहना चाहते हैं। देवेंद्र जी बोलिए। जी, झारखंड पहली बार इतिहास रचने जा रहा है और आज तक का इतिहास में पहली बार राज्य स्थापना दिवस के रोज जिस दिन सरकार जश्न मना रही है उस दिन झारखंड के छात्र नौजवान अपना हक अधिकार को लेकर के सड़क पर है। और अब तक जो छात्रों के और झारखंड में जो एक भ्रम है कि छात्र आंदोलन को सुना नहीं जाता है, छात्र आंदोलन का कोई रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन इस भ्रम को तोड़ने जा रहा है झारखंड के छात्र। और इस बार का जो आंदोलन चल रहा है और आज का जो ऐतिहासिक महाजुटान हुआ है छात्रों का, मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस आंदोलन को छात्र जो है कि इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस बार हर हाल में 7वीं जेपीएससी रद्द हो रहा है। रद्द 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 मतलब रद्द। देखिए बहुत अच्छी बात है देवेंद्र जी, बहुत अच्छा आप लोगों ने कहा कि इस एग्जाम का एक ही विकल्प है। इतनी ज्यादा इसमें धांधली हो चुकी है। और आप लोग का जो कमेंट आ रहा था, मैं आप लोगों से पहले भी आश्वस्त किया था कि देखिए हमारे रंजीत सर, आप लोग इनसे झारखंड पढ़े होंगे, और रंजीत सर भी देखिए इसमें प्रोटेस्ट करने के लिए आया। ऐसा नहीं था, रंजीत सर घर से बाहर थे और आना तो था ही। पास हुए या फेल इससे मतलब नहीं है, लड़ाई सच की है और वो हमेशा लड़ी जाएगी। और मैं पास वाले कैंडिडेट से भी कह रहा हूं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये जाति नहीं है तो आप भ्रम में रहिए। मैंने पहले भी कहा है, इस चैनल के माध्यम से मैं फिर से कह दे रहा हूं कि मेरे पास सबूत है, लेकिन समय आने पे वो कंसर्न अथॉरिटी को दिखाऊंगा। और अभी इसका जो है देखा जा रहा है अभी कि अभी जेपीएससी किस स्तर तक गिरती है, सरकार किस हद तक गिरती है। अंततः हमारे पास ब्रह्मास्त्र है और हम उसका उपयोग करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। लेकिन अगर अपने तरीके से सरकार मानती है तो उसका तरीका है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जो संख्या बढ़ा के, और आप जितने छात्र हैं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द, अगर अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं तो अपने भाइयों का आके बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से किया जा रहा है ये आंदोलन। आप लोग आइए और सपोर्ट करिए। और रंजीत सर भी अपील करेंगे कुछ आप लोगों से, आप लोग उनकी बातों को सुनिए और समझिए। सभी साथियों को जोहार। अभी जो रिजल्ट आया हुआ है आपका, ठीक है, उसमें ठीक है बहुत सारे लोगों का हुआ, उसमें एक मैं भी हूँ कि मेरा भी हो गया, लेकिन उसमें है कि 4200 रिजल्ट में आपका 4000 का तो होना नहीं है। और जिस हिसाब से अभी जो गड़बड़ियाँ पता चल रही हैं तो इससे तो लग रहा है कि 250 का 250 सीट बिक चुका है। अगर इसमें हम लोग ख्वाब में खुश रहे कि हम लोग तो पीटी पास कर चुके हैं, मेंस क्या तैयारी करते हैं, तो आगे जाके जो 4000 लड़के जो छटाएंगे उसमें से एक नाम मेरा भी होगा, आपका भी होगा, जितने पास कैंडिडेट हैं। तो इसीलिए इसको सुधारना जरूरी है, क्योंकि पहले से इसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, आगे भी खराब रहेगा। तो ठीक है, आप लोग फिर घर में बैठिए, सारे कोई फिर जेपीएससी भूल ही जाइएगा, क्योंकि जेपीएससी फिर सिर्फ सेटिंग से होगा कि अगर आपके पास पैसा है तो आप नौकरी कीजिए, और अगर पैसा नहीं है तो फिर आकर के आंदोलन करिए। सीरियस छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, तो आइए यहाँ पर, आपका भी स्वागत है। हम ही लोग सबको आए हैं, तो आपको बुलाने के लिए है कि आप लोग भी आइए। सिर्फ हमारे से और कुछ लोगों से नहीं होगा, ये पूरा जन आंदोलन होना चाहिए। छात्र जो कि 3 लाख भरे हैं फॉर्म, तो उसका कम से कम 10% तो दिखना ही चाहिए। 10% नहीं दिख रहा है, बहुत मतलब कितना 1-2 हज़ार लड़के होंगे ना जी, उतने ही लड़के हैं, तो इतने से क्या होगा। आइए आप लोग,
सिर्फ घर में देख करके कमेंट करने से नहीं होगा। बिल्कुल। और आगे चल करके लीजिए, अब आगे बताएंगे आपको कुणाल भैया। बिल्कुल, ये घर में बैठे कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। ये जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे जो आप लोग शेयर बने रहते हैं ना लगातार, ये करने से नहीं होगा। अगर आप लोग वाकई अगर आप लोग शेयर है तो अपना आके जो है वीरता यहाँ प्रदर्शित करिए और कुछ नहीं करना है आपको। ये आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्वक है और सब लोग शांतिपूर्वक से, सब लोग जेपीएससी के छात्र हैं, जेएसएससी के छात्र हैं, कितने संयमित आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह का कोई भी बात यहाँ पे नहीं होने दिया जाएगा। ये बिल्कुल छात्रों का आंदोलन है और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ फिर से एक बार कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पहुंचाइए। आज और कल का जो कार्यक्रम है जेपीएससी घेराव का, शांतिपूर्वक घेराव, कल 11 बजे आप लोग जेपीएससी कार्यालय पे भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचिए। और जो इस वीडियो को चाहे हमारे फेसबुक पेज पे लाइव हो, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव हो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए और हर झारखंडी छात्र तक अपनी आवाज को बिठाइए कि कुछ भाई लोग आपके लिए यहाँ बैठे हुए हैं। अब आपके सोने की नहीं बारी है, अब आपके यहाँ आने की बारी है और लड़ाई लड़ने की बारी है। अन्यथा जेपीएससी में भी आप इसी तरह करते रह जाइएगा, चिल्लाते रह जाइएगा, टुकड़ों में बट जाइएगा, होना कुछ नहीं है। एक बार याद रखिए, आप लोग जो ख्वाब पा के बैठा है वो कभी सत्य नहीं होगा। अभी आप लोगों को समस्या जो रियलिटी है उससे अवगत करा रहा है और यही बात आप लोग आगे जाकर बोलिएगा कि एग्जाम फाइटर इस तरह की बात बोला था और वो सत्य साबित हो रहा है। तो आप लोग अगर इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो आप लोग आइए, जब तक आप लोग नहीं आएंगे ये लड़ाई बिल्कुल अधूरी है। और आप लोग के समक्ष देखिए हमारे अरुण सर भी पहुंच गए हैं। अरुण सर नाम किसी से छिपा नहीं है और अरुण सर भी यहाँ सपोर्ट देने के लिए पहुंचे हुए हैं, जबकि ये एक शिक्षक है, इन्हें क्लासरूम में होना चाहिए, मेंस की तैयारी करानी चाहिए, लेकिन अरुण सर यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब अरुण सर से भी निवेदन है कि आप कुछ बोलिए, छात्रों को मोटिवेट करिए, आपको जो भी लगता है दिल से आप अपनी बात जो है अपने छात्रों के समक्ष रखिए। देखिए, इस आंदोलन को हम लोगों का पूरी तरह से नैतिक समर्थन है और समर्थन का मूल पर्पस ये है कि जिस तरह का रिजल्ट आप देख रहे हैं, मैंने अपने इतने सालों के करियर में सिविल सर्विस की तैयारी और पढ़ाने के दौरान एक ही कमरे से इस तरीके से बच्चों को सफल होते नहीं देखा है। तो इसमें निश्चित रूप से आशंकाएं उत्पन्न होती हैं और ये आशंकाएं निर्मूल नहीं हैं। इसके पीछे बच्चों का जो कन्फ्यूज़न है, आशंका है, उसको सरकार को, जेपीएससी को संतोषजनक तरीके से उसको शांत करने का बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, झारखंड 21 साल का हो गया है और आज मुझे ऐसा लगता है कि जहां इस पावन दिवस पे यहाँ के युवाओं को, यहाँ के छात्रों को झारखंड के भविष्य को कैसे बेहतर किया जा सके उसकी एक रूपरेखा बनानी चाहिए थी, वहीं अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है और सरकार को इस पे बहुत ही संवेदनशील तरीके से संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरीके का रिजल्ट हुआ है आप सभी लोग देख ही रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, इसको किसी भी स्तर पे मात्र संयोग कह के टाला नहीं जा सकता है। बच्चों की आशंकाओं को दूर करना सरकार की और जेपीएससी की नैतिक जिम्मेदारी है और हम लोगों को लगा कि एक जेन्युइन काउज है, इसीलिए इस आंदोलन में हम लोग नैतिक समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। और ये केवल वर्तमान के रिजल्ट की लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई के माध्यम से आगे का भी भविष्य सुनिश्चित होगा। जिस तरीके का जेपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है